हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव। अभिषेक, ये निर्णय आ गया है, लेकिन 7 को जो बरी किया गया है उसके बारे में कोई डिटेल्स मिल पाई है अभी तक? जी, देखिए सईद, 7 लोग जिसमें अशरफ भी मौजूद था और साथ साथ 2 ऐसे शख्स जो नहीं आए, उन पर बाकायदा एनबीडब्ल्यू भी हुआ है, लेकिन 7 लोगों को बरी किया गया है, जिसमें सबसे अहम है कि अशरफ जो कि उसका भाई है अतीक अहमद का, उसे भी इस मामले से बरी किया गया। जबकि तमाम लोगों पर आरोप एक ही थे, लेकिन सिर्फ 3 लोगों को सजा हुई है। अतीक अहमद को सजा हुई है, दिनेश पासी को हुई है और हनीफ को हुई है। दरअसल जो 2006 का एक किडनैपिंग का मामला था, उसमें जो शिकायत दी गई थी, उसमें इन 3 लोगों पर सीधा आरोप था, जिसमें यह था कि अतीक अहमद बकायदा वहां मौजूद था, अपने राइफल के साथ मौजूद था और उमेश पाल के साथ अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई थी और उसे टॉर्चर किया गया था। इन 3 लोगों को तो सीधे जो सजा है वो सुनाई गई है आजीवन कारावास की, 1-1 लाख जुर्माने की, लेकिन बाकी 7 लोगों को इसमें बरी किया गया है। हमारे साथ कई वकील इधर पीछे मौजूद हैं, आम लोग भी मौजूद हैं जो कि अदालत के बाहर हैं। सुबह से सबने अपनी नजरें गड़ा रखी हैं और जब यहां पर फैसला आया है तो बहुत सारे लोगों ने खुशी में मुर्दाबाद नारे भी लगाए हैं अतीक अहमद की। बाकायदा वकीलों ने तो परिसर के भीतर अतीक अहमद की फांसी की मांग की है। तो ये बड़ा ही चार्जअप सा माहौल है, लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा उफान पर थी। आज हम लोगों ने सुबह से देखा, अभी भी अतीक अहमद कोर्ट के भीतर ही मौजूद है और कुछ देर में उसे वापस नैनी जेल ले जाया जाएगा। अगर पुलिस की तरफ से उसे रिमांड की मांग नहीं आती तो शायद उसे वापस साबरमती भेजा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप लोगों ने फैसला सुना, फैसला क्या ठीक है या आपको लगता है कि और होना चाहिए? नहीं, व्यक्तिगत अपेक्षा तो इंसान की बहुत होती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है, इसलिए फैसले पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है हमारी ओर से। ठीक है, फैसला ठीक है। आपको लगता है फैसला ठीक है? जी, फैसला ठीक है और अगर इस फैसले से कोई असंतुष्ट है तो उसके लिए हाई कोर्ट जा सकता है, अपील कर सकता है। आप लोगों को क्या लगता है? फैसला ठीक है, ठीक है, पूरी न्याय प्रक्रिया के तहत आया है। न्याय प्रक्रिया के तहत आया, लेकिन अतीक को लेकर के लोग कहते हैं कि जेल में रहे या बाहर रहे उसका खौफ रहता है। नहीं, जेल में रहे वो। आपको लगता है खौफ रहेगा या अब खौफ खत्म होगा? नहीं, खौफ तो अभी उनका बरकरार है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है न्यायपालिका की, उनको तोड़ने के लिए, उनका संगठन कमजोर करने के लिए। खौफ अगर अभी कहा जाए सीधे शब्दों में, तो खौफ समाप्त इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको भी लगता है खौफ अभी रहेगा? जी बिल्कुल नहीं, अब खौफ खत्म हो रहा है धीरे धीरे। आज के बाद से न्यायालय का जो निर्णय आया है उससे लोगों में काफी उत्साह दिखा है न्याय के प्रति, और इससे जो है ये शुरुआत हो गई है खौफ खत्म होने की। आपको भी लगता है? जी नहीं, खौफ कुछ नहीं, अब माफिया इतने पजिल्ड हो जाएंगे कि अपने आप ही वो सब बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है, खौफ है कि खत्म? देखिए, खौफ उनका जो था वो जब से ये गवर्नमेंट आई थी भाजपा की, उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन अभी उन्होंने जो इस तरह का वारदात करी है 24 फरवरी को, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम सरकार चाहे जिसकी रहे, हम अपना वर्चस्व इलाहाबाद कम से कम प्रयागराज में जरूर अपना वर्चस्व हम दिखाएंगे। इसका क्या खामियाजा उनके परिवार वाले वो भुगतेंगे आने वाले समय में। मुझको पूरा विश्वास है कि आदित्यनाथ की गवर्नमेंट, जो हमारी भाजपा गवर्नमेंट है, उनको छोड़ेगी नहीं किसी भी तरह से। या तो वो खुद समर्पण करेंगे या जो भी निर्णय होगा न्यायालय के कारण हो, या जैसे भी उनको सजा जरूर मिलेगी। पीछे भी और लोग भी हैं पीछे। आप लोगों को क्या लगता है, सजा ठीक है? अब अतीक अहमद का जो कहा जाता है कि बहुत प्रभाव, बहुत खौफ है, कम हुआ है? नहीं, कम तो होगा ही, बट अभी न्यायिक प्रक्रिया में शुरुआती रहेगा तो ये नतीजा बहुत अच्छा हुआ और धीमे धीमे आगे आगे ऐसे होता रहेगा। इनका खौफ अंदर तो लोग फांसी देने की मांग कर रहे थे, वकील, आप लोगों ने सुना, देखा? जी देखा। हमारी व्यक्तिगत उम्मीद ही थी कि न्यायालय कोई ऐसा निर्णय दे जिससे इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, लेकिन न्यायालय का निर्णय है, उन्होंने देखा होगा कुछ ऐसी कमियां रह गई होंगी, आगे आने वाले मुकदमे में पूरी उम्मीद है कि ऐसा कोई निर्णय आएगा जिनसे इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा पूर्णतः। कई और लोग हैं, आप अभिषेक समर्थ भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन चित्रा के साथ बहुत सारे वकील हैं इस समय। ओ टू यू चित्रा, और अरविंद ओझा भी आ गए हैं। अरविंद आते हैं आपके पास। समर्थ, अरविंद, चित्रा।
देखिए मेरे पास सईद यहाँ पर बहुत सारे वकील हैं जिनकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोगों के पास अंदर से इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जानते हैं, जरा बताइए अंदर क्या चल रहा है। देखिए मैम, इस समय सजा सुना दी गई है उम्र कैद की, और ऐसे में रिमांड लेने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन हम लोग अधिवक्ता, चूंकि अधिवक्ता की हत्या हुई है तो हम लोग संतोष जरूर है, लेकिन बहुत खुशी नहीं कही जा सकी, क्योंकि अतीक जिस तरह का अपराधी है, जिस तरीके से लखनऊ से एक बिजनेसमैन को जो है किडनैप कराया था, अगवा कराया था और वहां देवरिया में ले जाकर जेल के अंदर पीटा था, इससे अधिवक्ता ही नहीं आम जन में भी उसका खौफ है। उम्र कैद जरूर मिली है, लेकिन कहीं न कहीं उसके अपराध पर अंकुश इससे लगने वाला नहीं है। उसके भाई को छोड़ दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है। आप बताइए, उसके भाई को छोड़ दिया गया है, इससे क्या डर है? ये बिल्कुल अधिवक्ता उमेश पाल की जो हत्या हुई है, उनके परिवार के लिए इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं हो सकता। माननीय न्यायालय से निवेदन है, आग्रह है कि उसको कम से कम फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि उसके परिवार को न्याय मिल सके। एक अधिवक्ता को जो हत्या करा सकता है, एक अधिवक्ता को अगर अपहरण कराकर उसके उनको बुरी तरह से मार पीट सकता है, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन सजा का ऐलान तो कर दिया गया है, थोड़ा आगे आइए, क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? आगे बोलना कुछ नहीं चाह रहे हैं। डर है आप लोगों को? हमें क्या, मैं सुन रही थी आप लोगों ने कहा है कि अधिवक्ता देश में जो है, जो न्याय से सरपरी कोई चीज नहीं होती, किस बात का डर जो है कोई बात का डर नहीं है। मीडिया ट्रायल होने लगा, डर वैसे खत्म हो गया। जो कुछ करेगा मीडिया जवाब दे देगा, फांसी चढ़ा देगा, क्या दिक्कत हमको है? और किसको फांसी पे चढ़ा? जो यहाँ का गलत काम करेगा, जो भी अपराध, न्यायालय फैसला देगा। जी, न्यायालय से सरपरी कोई चीज नहीं। और क्या, सच बताइए आप। नहीं तो न्यायालय के द्वारा तो हुआ है, और क्या। मजाक थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पर, गंभीरता से बात कीजिए, मजाक नहीं चल रहा है।